सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। महीनों से पूरा देश जिस मामले में उलझा है वो मुद्दा है वक्फ का। जी हाँ, जहाँ देखिए वक्फ पर बहस, लेकिन इसकी हकीकत को जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड में क्या क्या थी खामियां? क्या नए संशोधन से उसमें होगा सुधार? और अगर सुधार होगा तो वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, कितना पहुंचेगा फायदा, कहां कहां है हानि, क्या है वक्फ की पूरी कहानी? जानने के लिए मोहतरमा को जरूर सुनें। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, ये वक्फ लॉ में चेंज क्यों हो रहा है? देखिए सर, आज की डेट में हमारे देश के कोर्ट्स हजारों केसेस से भरे पड़े हैं कि वक्फ बोर्ड ने जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया है, बोर्ड में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में डिले हो रहा है, संपत्ति के सर्वे में देरी हो रही है। अरे वक्फ की गई संपत्तियों का पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सर, और क्या। कई बार तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि वक्फ ट्रस्टी है, ना कि मालिक। देखिए मैं समझाती हूँ। ये केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड एकमात्र कानूनी निकाय है, ये मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय नहीं है। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मुतवल्ली का अधिकार सिर्फ प्रबंधन तक सीमित है, वो संपत्ति का मालिक नहीं होता, उसकी भूमिका पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ तक कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 96 भी कहती है कि केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों को रेगुलेट करने का अधिकार है। अब जो वक्फ कानून में बदलाव होने जा रहे हैं, इससे बोर्ड का मैनेजमेंट सुधरेगा। जैसे चैरिटी कमिश्नर पब्लिक ट्रस्ट की देखरेख करते हैं, ठीक उसी तरह वक्फ भी काम करेगा। बोर्ड का एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनेगा जिससे वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, लीज और मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी, जिससे ऑनरशिप इश्यूज जल्दी सुलझेंगे और बोर्ड की संपत्ति का उपयोग सच में समाज के गरीब और वंचित लोगों के लिए होगा। क्यों, चौंक गए ना? हाँ, तो वक्फ अधिनियम से नुकसान किसी का नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। जी, बेहतर वक्फ बोर्ड, बेहतर मुस्लिम समाज, इसे कहते हैं भागीदारी से भाग्योदय। जरा इस वीडियो को भी सुन लें ताकि कंफ्यूजन हो दूर और जानने की कोशिश में लग जाएं सभी कि आखिर नए संशोधन में कहां क्या क्या है। मोहतरमा को फिर सुनें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैडम, वक्फ संपत्तियों से तो लाखों लोगों का भला होता होगा ना? जी बिल्कुल, लेकिन और भी बहुतों का भला हो सकता है। वो कैसे? देखिए, आज हमारे देश में वक्फ संपत्तियों का सही और पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसके कई कारण है, जैसे कि जमीनों का कानूनी विवाद होना, टाइटल क्लियर ना होना, गलत लोगों को लीज पर दे देना। There are many such reasons। अब 2015 में वक्फ की 3233 संपत्तियां लीज पर थी, जो आज 2025 में सिर्फ 875 रह गई है। इनका रेंट भी अब ना के बराबर आता है। अब इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड्स के पास ना इनफ स्टाफ है, ना इनफ फंड। अगर ये सारे मुद्दे सुलझ जाएं, तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए। अच्छा, इसीलिए वक्फ कानून में सुधार होने जा रहा है। हाँ, तभी तो वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट डिजिटल और ट्रांसपेरेंट होगा। इम्पोर्टेंट अर्बन वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोफेशनल यूज किया जाएगा और वहाँ भी IT पार्क्स, कॉर्पोरेट सेंटर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे, जिससे वक्फ की इनकम बढ़ेगी और इस पैसे से गरीबों के लिए ढेर सारा काम होगा। और यही तो वक्फ बोर्ड का रियल मकसद है। हाँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेहतर वक्फ बोर्ड, बेहतर समाज। समझे?